इंडिया में बाय 2026 एयर टैक्सी स्टार्ट होने लगी है। अब आप सोचेंगे एयर टैक्सी, तो आपने अक्सर इस तरह की एयर टैक्सीज या तो साइंस फिक्शन मूवीज में देखी होंगी। 2026 का टारगेट रखा गया है। ये बोला गया है कि 2026 में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज चला दी जाएंगी, लॉन्च कर दी जाएंगी पूरे के पूरे भारत के अंदर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी भारत बहुत अपने कदम जमा चुका है। मेड इन भारत की टेक्नोलॉजीज पूरे भारत में इस वक्त राज कर रही है। और भारत में ये बताया जा रहा है कि 2026 तक एयर टैक्सी, जी हाँ, वो जो हवा में चढ़ती है ना, जी हाँ, एयर टैक्सी जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी भारत में। और इससे जी 90 मिनट्स का जो डिस्टेंस है वो 7 मिनट्स में तय हो जाएगा। अब बहुत खुशी मनाई जा रही है, बहुत लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत लोग हैरान हो रहे हैं, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। 4 बंदों की टैक्सी है, कौन सा मुल्क बना सकता है? ये तो सकता है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है। अच्छा। मेहनत कर रहे हैं वो। अच्छा, क्या इंडिया अकेला बना सकता है या किसी मुल्क के साथ मिलकर? मैशियत है उसकी, वो खर्चा भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। आपकी तरक्की की रफ्तार कहां पर पहुंचेगी, इंडिया में तरक्की की स्पीड कहां पर पहुंचेगी जब वहां पर एयर टैक्सी बाय 2026 स्टार्ट हो जाएगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। अभी उनकी तरक्की की रफ्तार ऐसी है कि पकड़ी नहीं जा रही, तो इसके बाद क्या होगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका और हमारा YouTube चैनल सिलेटी बाबू मोशाई, और मैं शंकर आपके साथ आज बात करूंगा भारत के बारे में, हमारे देश भारतवर्ष के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। भारत अब दौड़ नहीं रहा है, भारत अब उड़ने वाला है दोस्तों। हाँ जी, भारत में लॉन्च हो रहा है ये फ्लाइंग टैक्सी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा दोस्तों, और वो 90 मिनट का जो रास्ता है वो सिर्फ 7 मिनट में ही कंप्लीट करेगा दोस्तों। अब हवा में उड़ेगा भारत, आपको बहुत ही सुनकर गर्व होगा और मज़ा भी आएगा। ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है भारत के लिए, जो 2026 तक भारत लॉन्च कर रहा है कि फ्लाइंग टैक्सी। आप वो झंझट और वो ट्रैफिक जाम नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये बात सुनकर पाकिस्तानी पत्रकार और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखने के लायक है दोस्तों। वो लोग क्या बोल रहे हैं आप देखेंगे तो देखोगे तो आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप भारतीय हैं और भारत को प्यार करते हैं, हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। साइंस अभी इस्लाम तक पहुंची नहीं है, ठीक है। साइंस को जितना एक्सप्लोर कर रही है वो इस्लाम के नज़दीक पहुंचती जा रही है ना। और जब वो इस्लाम की बेसिकली अब वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुरान पाक में हर चीज़ बता दी गई है। ये अगले दिन की बात है, मैं अपने एक पेशेंट से बात कर रहा था कि इंसान पहले जो थे वो क्वाड्रीपोड थे। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इसके बारे में यही कहते हैं कि इंसान क्वाड्रीपोड था। अब मेरा जो है ना वो हड्डियों की फील्ड से ताल्लुक़ है, तो पेशेंट के घुटने ख़राब थे, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि क्वाड्रीपोड जब तक थे तब तक ठीक था। जब इंसान बाइपोड हुआ और दोनों टांग खड़ा हो गया तो घुटने पे वेट जाता है, तो घुटने ख़राब हो जाते हैं। अब इसमें टेक्नोलॉजी आ गई है, खैर रिप्लेसमेंट हो जाती है। लेकिन उसने आगे से वही वाली बात की कि जी कि आप खुदा को नहीं मानते, इसका मतलब ये है। सर आपका नाम? ज़हीर अब्बास। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, एक कंट्री जिसने उड़ने वाली टैक्सी बनाई है और 2026 तक ओवरऑल भी कंट्री में चलेगी। मुझे बताइएगा कौन सा मुल्क हो सकता है ये? मेरे हिसाब से अमेरिका नहीं। चाइना नहीं। स्विट्जरलैंड नहीं। फ्रांस नहीं। इटली नहीं। साउथ अफ्रीका। हमारा बहुत करीबी मुल्क है, हमारे बॉर्डर भी लगता है। इंडिया। क्या आपको लगता है इंडिया कर सकता है ऐसा? ऐसा कर भी सकते हैं। क्यों कर सकता है? दुश्मन है हमारा। दुश्मन है तो वो टैक्सियां बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? नहीं, वो दुश्मन है। अगर वो तरक्की याफ्ता है तो फिर मुमकिन है कि वो कर सकता है। तरक्की याफ्ता नहीं है तो मुमकिन कैसे है? मुमकिन तो कर सकते हैं, दुश्मन भी होता है ना फिर। अच्छा, मतलब आपका दुश्मन तरक्की कर सकता है, हाँ। तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी में जो है ना, हमारी जो गवर्नमेंट जो है ना, हमसे मदद नहीं करती। अच्छा। हमारा साथ नहीं देती। अच्छा। हमारा साथ दे तो इतनी बेरोजगारी ना हो। तो वहाँ की गवर्नमेंट उनका साथ दे दी है ना जी। अच्छा। इधर देख लें, आप कोई काम करता है तो उनको भी तंग करते हैं, हाँ। उठा के ले जाते हैं। आप खुद देख रहे हैं गुर्बत कितनी है, महंगाई कितनी है, कितनी परेशानी बनी हुई है। मतलब पाकिस्तान के गद्दार पाकिस्तान में ही है। बिल्कुल है ना जी। अच्छा। बस अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का करम हो। हिंदुस्तान इतना तरक्की कर गया, क्या वजूहात है? क्या वहाँ के लोग मुखलिस है, गवर्नमेंट मुखलिस है? क्या हमसे अच्छे लोग हैं वहाँ के? अच्छे लोग हैं ना जी। अच्छा। मेहनत करते हैं, कमाते हैं, इधर आते हैं, ठिया लगाते हैं, उठा के ले जाते हैं। आप देख लेना, मतलब कानून है वहाँ पे। कानून है ना जी। अच्छा। डिसिप्लिन बना हुआ है, तो फिर आप देख लें। आपके क्या हमसे ताकतवर मुल्क है वो? इतना ताकतवर थी ना, हमारा मुल्क सबसे अच्छा है, ताकतवर है। हमारे मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है। तो वो ताकत कहाँ पे है हमारे मुल्क की, जो अभी तक तरक्की नहीं हो पाई? हमारी जो गवर्नमेंट साथ ही नहीं देती ना तो जी। फिर ताकतवर हुआ ना, उनकी गवर्नमेंट भी उनका साथ देती है ना जी। तो ताकतवर हुआ। इधर को गरीब रेडी लाता तो उठा के ले जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो आने वाले टाइम के अंदर क्या लगता है पाकिस्तान क्या तरक्की कर पाएगा? अल्लाह का करम से बहुत तरक्की करेगा पाकिस्तान। अच्छा। इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा, अल्लाह का बड़ा करम होगा। अच्छा। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा सर, इधर आइएगा, एक मिनट मुझे जवाब दीजिएगा। ये एक किसी मुल्क ने टैक्सी बनाई है
टैक्सी बनाई है, कौन सा मुल्क हो सकता है ये उड़ने वाली टैक्सी बनाई है 2026 में पूरे कंट्री के अंदर चलेगी। ये जैसे रिक्शा वगैरह चलते हैं ना हमारे, उस तरह 4 बंदों की टैक्सी है, कौन सा मुल्क बना सकता है? ये तो बहुत देर की पहले की भी वायरल हो रही है, आज की थोड़ी है। नहीं सर, महसूस मुल्कों में है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा हमारा पड़ोसी मुल्क पास का कौन सा बना सकता है? चाइना ने अभी नहीं बनाई, उसकी है 2035 या 2040 बना सकता है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है। अच्छा। मेहनत कर रहे हैं वो। अच्छा, क्या इंडिया अकेला बना सकता है या किसी मुल्क के साथ मिलके? मैशियत है उसकी, वो खर्चा भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इंडिया अकेला बनाएगा या किसी मुल्क के साथ मिलके बनाएगा? ये तो कंफर्म है। नहीं लगता क्या अकेला बना? उसके हैं ऐसे कामों में, अकेला भी बना सकता है। सर पूरी दिल्ली पूरी मुंबई में चलेगी। आप देखें कितनी बड़ा इकदाम है, पोल्यूशन से पाक, फिर 4 बंदों के लिए आधे घंटे में जो जाने वाला 7-5 मिनट में सफर। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में होना चाहिए ऐसा? होना चाहिए, क्यों नहीं होना? अभी तक क्यों नहीं हुआ? बस कोई वक्त लाएगा अल्लाह पाक। अभी तक 5G भी नहीं आया, इंडिया में तो पूरा 5G चल रहा है। जब हमारे पास आ रहा था तो हम ठुकरा देते हैं ऐसी चीजें। नहीं, इन्वेस्टमेंट आई थी, हमने हमारे यहाँ पर ऑफिशियल ने कहा था हम हिंदुस्तान से पहले 5G ला के दिखाएंगे, हिंदुस्तान ने पूरे इंडिया में दे दिया और अभी तक हमारा नामो निशान भी नहीं। उनके पास चला गया था ना, हमारे पास आया था, हमने ठुकरा दिया था। कैसे ठुकरा दिया? पता नहीं, वो कोई ऑफर आई थी, इन्होंने नहीं कबूल की, उसके बाद फिर इंडिया में कम अकली है ना, कम अकली है ना। यही तो बात है ना, क्या? कोई अल्लाह पाक देगा। नहीं, ये अक्लमंदी है, अपने अवाम को शाउर नहीं दे रही है, कम अकली है कि खुद में इनके शाउर नहीं है? कुछ खुद इनमें शऊर नहीं है, कुछ हमारी जो अवाम है ना ये लेना नहीं चाहती। अच्छा, क्या लगता है कि कहते हैं कि अगर इनको शऊर आ गया हो सकता है हमें जूते मारे, वो देना नहीं चाहते। क्या लगता है आपको कि हिंदुस्तान इस टाइम हमसे ज्यादा पावरफुल बन गया है या बन रहा है? उनके दूसरे चीजों में तो पावरफुल है, लेकिन बाकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो हमारी ज्यादा है। कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी उनसे ज्यादा है? हमारे पास जो है ना एटम के लिहाज से, लड़ाई के हिसाब से वो हमारे से नीचे सर, है। एटम में वो भी बड़े आगे हैं, उनका भी मुस्लिम साइंसदान था जिसने उन्हें एटमी ताकत बनाया था। वो बाहर से खरीद रहे हैं, लेकिन उनके पास अपने भी हैं, उनके पास बाहर के भी हैं, दोनों ममालिक हैं। कितने मिसाइल पहले फेल होते रहे, अभी वो चांद पे चले गए हैं। हमने क्या किया है मुझे बताएं, चाइना की मदद के अलावा? नहीं, चाइना की मदद के अलावा मुझे बताएं कि हमने एक बात बताइए, उनके पास पैसा है, मैशत है उनकी, वो जहाँ मर्जी चले जाए। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा मैं सुरक्षा नहीं करवा सकता। सर, हमारे पास पैसा कैसे नहीं है मुझे बताएं ना, कितना कर्जा ले चुका है, उन्हीं कर्जों से हमें अगर इतना 40 करोड़ का पता कितने का झंडा हमने बना लिया, तो मुझे बताएं वो हम मैशत पे नहीं लगा सकते? हमारे जो जज साहबान हैं या जो हमारे आर्मी साहबान हैं या कोई भी है, ये जो 50-50 हजार अरब की करप्शन करेंगे तो फिर हमारे पास टैक्सी छोड़ हम साइकिल भी नहीं बना सकते, एक गरारी भी नहीं बना सकते। और क्या करते क्या है? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ। एक कंट्री है जिसने एयर टैक्सी बनाई है, हवा में उड़ने वाला रिक्शा समझ ले, टैक्सी समझ ले, और जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। तो ये देखिएगा, बताइएगा मुझे कि कौन सा मुल्क हो सकता है जो इतना बड़ा इकदाम उठा सकता है, इतनी ज्यादा तरक्की कर सकता है? वो ऐसा ही मुल्क होगा जहाँ पे ये पोल वगैरह नहीं लगे होंगे, तारे वगैरह नहीं होगी, वहाँ पे सारा कुछ है, उस कंट्री में सब कुछ है, लेकिन डिवेलप है, हमसे डिवेलप है। तो ये यहाँ पे तो चलाना मुश्किल है बहुत। नहीं, कौन सा मुल्क हो सकता है जो इतना ज्यादा मतलब बड़ा इकदाम उठा सकता है अपने आम लोगों के लिए? यूरोप ही हो सकता है ऐसा मुल्क। नहीं सर, हमारे करीब है। बांग्लादेश हो सकता है। नहीं सर। चाइना? नहीं, हमारे करीब है। हमारे करीब तो इंडिया ही है फिर। सर, आपको लगता है इंडिया कर सकता है? वहाँ पे तो इंसानों की कदर ही नहीं है, तो वो अपने इंसानों के लिए क्या करेंगे ऐसा काम? करने में तो कर सकते हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए। अपने लोगों के लिए क्या आपको लगता है करने वाले हैं वो? अपने लोगों को इतनी सहूलियत दे रहे हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ सच में ये इंडिया का इकदाम है, 2026 तक उन्होंने कहा पूरे मतलब मुंबई और दिल्ली वगैरह में ये एयर टैक्सी चलेगी, जिससे पोल्यूशन भी कम होगी और लोगों को सहूलियत मिलेगी, आधे घंटे का सफर 7-5 मिनट में हो जाएगा, क्या आप मानेंगे? मान सकते हैं। मान सकते हैं, मतलब हमसे ज्यादा डेवलप है उसमें कंट्री में, क्या हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है? कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। अच्छा, वो खुद करते हैं। तो सर क्या वजह है कि 76 सालों में हमने नहीं किया? आज भी आप देखें ना, इसका कभी डीजल पूरा नहीं होता, कभी पेट्रोल पूरा नहीं होता, कभी इसका टायर का मसला बन जाता है, कभी इसका किसी चीज का मसला बन जाता है। अब आज तक हम रिक्शे, गाड़ियों, इन सब में फंसे हैं और वो देखें कहाँ चले गए। हमारा ये मसला है ना, तो हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं तरक्की वाला, वो एजेंसियों वाले उठा के ले जाते हैं उसको। हमारे भी तो इधर एरोप्लेन बनाया था ना, तो वो उसको बंदे का भाई बाद में पता ही नहीं चला। एक आदमी ने पानी पे गाड़ी भी चलाई है, उसका भी दोबारा पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया है। हमारे इस मुल्क में सबसे ज्यादा मसले मसाइल ये हैं, हम भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जहाज भी बना सकते हैं, ये गाड़ियां भी उड़ने वाली बना सकते हैं, लेकिन हमें करने नहीं देती, एजेंसियां नहीं करने देती। सर क्या वजूहत है पाकिस्तान को ऊपर नहीं आने दिया जाता? क्या ये बाहर के मुल्कों की साजिशें हैं या फिर हमारे अपने अंदर के मुल्क के लोग हैं? अंदर के मुल्क के भी लोग हैं और बाहर के मुल्क के भी साजिश है। अच्छा, बाहर के कौन है? बाहर का कौन से मतलब मुल्क साजिश कर सकता है पाकिस्तान को ऊपर आने के लिए? जैसे ये तरक्की याफ्ता लोग हैं जिनकी गाड़ियां इस मुल्क में चल रही हैं, वो चाहते हैं कि हमारी गाड़ियां ही चलें और कोई गाड़ी हमसे ऊपर ना चले,
जिसके ज्यादा वो बिकेगी तो फिर हमारी गाड़ियां पीछे रह जाएंगी। इस तरह के लोग हैं। क्या समझते हैं सर, कभी किसी ने इंडिया के लिए साजिश क्यों नहीं की? वो तो इतना तरक्की कर गया, वहाँ की गवर्नमेंट देखें टेन्योर पूरे करती है, वहाँ की गवर्नमेंट देखें लोगों को सहूलियात देती है, वहाँ क्यों नहीं साजिश होती? हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, ये भी हमारा फर्क आता है। सर वहाँ हमसे ज्यादा मुसलमान है, साजिश करनी है तो लोग वहाँ पे कर लें। मुसलमान हैं वहाँ पे, लेकिन मुसलमान ऐसे नहीं, आजाद नहीं है ना वो मुसलमान। अच्छा जी, वो भी जकड़े हुए हैं, वो भी मसले मसाइल में हैं। उनके अपने जो हिंदू हैं वो आजाद हैं। अच्छा मुसलमान वहाँ पे इंडिया में आजाद नहीं है। सर अगर वहाँ पर ये टैक्सी चलती है, वहाँ पर आटा मिलता है, वहाँ पर टमाटर मिलता है सस्ता, तो सबको एक जैसा मिलता है, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर किसी को एक जैसा मिलता है। ये तो नहीं कहा जाता कि हिंदू है इसको सस्ता देना या मुस्लिम है इसको महंगा देना। लेकिन मुसलमानों के लिए मसले मसाइल है ना। अच्छा उनको मारते हैं, पीटते हैं, आप देखते हैं अक्सर वीडियो में कि मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म होता है, उनको ही मारा जाता है, उनको ही जलाया जाता है, उनके ऊपर ही खंजर चलाए जाते हैं। अच्छा हिंदुओं पे क्यों नहीं चलते? सर हिंदुओं की भी वीडियोस आती तो हैं। नहीं, वो इतनी नहीं होती जितना मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है। तो मुसलमान अपने राइट के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ आज तक? यहाँ से हिंदू तो कम हो गए, हिंदू तो चले गए, लेकिन मुसलमान वहाँ से पाकिस्तान क्यों नहीं आए? ये तो अब वो जो उधर रह गए हैं उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह ID कार्ड उधर बन गए हैं, इधर वालों के इधर के बन गए हैं। ये मसले मसाइल तो फिर मुल्क वालों के हैं ना आपस के। अच्छा जो वजीर आजम वजीर आला वगैरह हैं उनके मसले क्या मसाइल। समझते हैं कि हम आने वाले टाइम के अंदर हिंदुस्तान को बीट कर सकते हैं जिस तरह तेजी से वो तरक्की कर रहा है? नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। इंशाल्लाह ताला हम भी तरक्की की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा साथ साथ हमारा मुल्क भी उससे आगे निकल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया सर। ये जापान, नहीं ये इंडिया, नहीं इंडिया इतना कहाँ डेवलप है? इंग्लैंड, नहीं अमेरिका, नहीं। चाइना। अगर इन्हीं सारों में से मैं कहूँ कि कोई एक है, वो देखो वो कैमरा मैन दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान के साथ चाइना का झंडा, वो देखो पाकिस्तान की डेवलपमेंट। चाइना नहीं पाकिस्तान भी नहीं है, लेकिन आपके इन्हीं जवाब में से एक जरूर था। मगर मुझे बताओ पड़ोसी मुल्क आसपास का कोई है क्या, कोई इतना डेवलप है कि अपनी आम पब्लिक को इतनी सहूलियत दे? मेरे ख्याल से आई थिंक सो चाइना दे सकता है। पड़ोसी मुल्क का है, बहुत करीब है हमारे। अच्छा, वो फिर इंडिया? क्या इंडिया इतना डेवलप है कि वो अपनी लोकल अवाम को इतनी ज्यादा सहूलियत दे रहा है कि हर पब्लिक के लिए उसने ये एयर टैक्सी 2026 का काम शुरू कर दिया। 2026 में ये पूरे इंडिया में चलेंगी। क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? हाँ, मे भी हो सकता है ऐसा। ये भी क्यों? क्या कंफर्म नहीं है कि इंडिया ऐसा कर सकता है? हाँ, कर सकता है इंडिया। कर सकता है। किस लिहाज से? क्या आपको लगता है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज, विल पावर, क्या इतनी ज्यादा मतलब इकोनॉमी स्टेबल है? क्या ये सब कुछ पॉसिबल है? यस, उनके इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्टेबल है और वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। इंडिया वाले जो है वो आगे उनका जो है वो एक रॉकेट भी जो है वो लॉन्च हुआ है, तो मतलब वो जा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं वो प्रोसीड। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताओ कि एयर टैक्सी जिस तरह से ये मैंने आपको दिखाया, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के लिए अच्छा साबित हो सकता है लोकल पब्लिक में अगर ये यूज की जाए तो? जी बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जबरदस्त एक जो है वो फैसिलिटी है आवाम के लिए जो अच्छा लेट्स सपोज यहाँ से पाकिस्तान का ट्रैवल मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से पाकिस्तान 2 घंटे में मिसाल के तौर पे अगर हम जाते हैं तो इस टैक्सी के जरिए, एयर टैक्सी के जरिए पाकिस्तान टू लाहौर हम कितने टाइम में जा सकते हैं? कुछ आइडिया? पाकिस्तान टू लाहौर? हाँ सॉरी, पाकिस्तान टू कराची। सॉरी, अच्छा, पाकिस्तान टू कराची, लाहौर टू कराची। लाहौर टू कराची तो ये मतलब आप लगा लेंगे कोई 5 मिनट का सफर होगा या 10 मिनट का सफर होगा, इतना ही सफर होगा आई थिंक सो। मतलब इतनी ज्यादा स्पीड होगी उसके साथ, ये टैक्सी ऐसे कर सकते हैं। सेम एज इट इज इंडिया में मुंबई से अगर दिल्ली जाते हैं तो जो 90 से 60 मिनट का सफर है वो सिर्फ 9 से 7 मिनट में है। मतलब कितना बड़ा इकदाम है इंडिया का कि अपनी आम पब्लिक को इतनी ज्यादा सहूलियत दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज के जो माना जाता है इंडिया और दिल्ली और मुंबई जो है वो बहुत पॉपुलेशन में है, उससे भी इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो क्या समझते हो आने वाले टाइम के अंदर इंडिया को इस चीज से दुनिया कितना फायदा उठाने वाली है, फायदा लेने वाली है? इंडिया बहुत ज्यादा फायदा, इसके लिए इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा एडवांटेज इंडिया को भी मिल सकता है। और इसके अलावा देखा देखी जो है वो पाकिस्तान है, दूसरी कंट्रीज है, जब उनको देखेंगे तो वो उसको देख के कर लेगा। मेरे ख्याल से थिंक सो इट्स नॉट पॉसिबल कि इनके लिए इतना ज्यादा मुमकिन नहीं है काम। बाकी जो है वो बाकी कंट्रीज जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, जब वो ये चीजें देखेंगे तो वो ऑब्वियसली उसको जो है वो करेंगे। अभी मैंने बस जा रही थी, चाइना का झंडा पाकिस्तान के बिल्कुल साथ उन्होंने लगाया हुआ। तो क्या वजूहत है हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में चाइना चाइना चाइना? इवन के हमारे एक ब्रिज है लिबर्टी साइड पे, वहाँ पर चाइना के शी जिनपिंग की पिक्चर भी लगी हुई है। भाई क्या वजूहत है? चाइना इतना ही पसंद है हमें? चाइना इस वजह से है ना कि पाकिस्तान में ज्यादातर उनकी जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है
और आपने यही देखा होगा कि कोई भी चीज़ है उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ है, तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो चाइना से आती हैं। इस वजह से जो है वो पाकिस्तान में जो चाइना है वो इसको ज़्यादा मकबूलियत जिसको कहते हैं वो जो हमें देगा उसके तलवे चाट में। नहीं, मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि वो आपको सपोर्ट करता है ज़्यादा, चाइना जो है वो सपोर्ट करता है, बाकी आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। जो सपोर्ट करेगा उनके साथ आप जो है वो चलेंगे ज़्यादा। बिल्कुल सही। इतने बड़े दाम पे अगर कुछ कहना चाहो इंडिया वालों को तो कुछ कह दो। इंडिया वाले जो हैं वो काफ़ी उसको क्या कहते हैं कि जो है वो प्रोग्रेस उनकी काफ़ी हद तक बेहतर जा रही है। अभी आप ये भी देख रहे होंगे कि उनकी क्रिकेट टीम जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन के साथ खेल रही है, और आई थिंक सो वर्ल्ड कप में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सेमीफाइनल में भी विन करेंगे, और मेरे ख्याल से जो है वो वर्ल्ड कप भी वही जीत रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी जो प्रोग्रेस है, बहुत ज़्यादा तरक्की वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़ की बनिस्बत, तो वो डिजर्व करते हैं इस चीज़ को लेकर। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ये मुझे नहीं पता कौन सा मुल्क नहीं, आप बताएं, कोई गेस करे ना, हमारा पड़ोसी कोई मुल्क है जो इतना तरक्की कर सकता है? इंडिया ने किया है। आपको लगता है इंडिया कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं, चांद पे चला गया। अच्छा, आपको कैसे पता वो चांद पे चला गया? खबरों में सुना है हमने। अच्छा, मतलब आपको ये सुन के कैसा महसूस हुआ वो चांद पे चला गया? पाकिस्तान के हालात देखें। पाकिस्तान सोई भी नहीं बना रहा, ये चिंची सारी पोल्यूशन जेब आता है, तो दुकानें बंद करवाते हैं जी, दुकानें बंद कर लो। दुकानदार पोल्यूशन थोड़ी फैलाते हैं, ये चिंची रक्षा इतना है। हाँ जी, तो इसके पे कंट्रोल कोई भी नहीं। हमारे मुल्क में अभी तक होता नहीं, गदा गाड़ी नहीं खत्म हुई तो हमने क्या करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही है। अगर मुझे बताएगा, अगर मैं कहूँ कि इंडिया है, तो क्या आपको लगता है इंडिया इतना तरक्की याफ्ता है कि अपनी आम आवाम को, क्योंकि हम कहते हैं इंडिया में तो इंसानियत ही नहीं है, तो वो इंसानों के लिए इतना बड़ा काम करेंगे? कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं कर रहे, हमारे ये लीडर नहीं कर रहे, ये अपनी जेबें भरते हैं। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में हर लिहाज से हमसे ताकतफुल है, ताकतवर है? हमसे ज्यादा तो ये वो बांग्लादेश बाद में हमारा मुल्क आजाद हुआ, टुकड़ा हुआ, वो आजाद हुआ, वो तो हमसे ज्यादा तरक्की कर गया। क्या आप समझते हैं वो हमसे आजाद होकर खुशहाल हो गए? हाँ जी, बिल्कुल खुशहाल हो गया, तरक्की उसने पाकिस्तान से ज्यादा कर ली। सही बात है, सही बात है। क्या समझते हैं आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? जो हम देखें तो हम पासमंदगी की तरफ जाते जा रहे, कोई हमारी इज्जत भी नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं कर रहा, पाकिस्तान ग्रीन कार्ड की इज्जत ही नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। सही बात है। क्या लगता है सर कि क्या वजूहात है, क्या हमारा फ्यूचर इन फ्यूचर चलता रहेगा इसी तरह? नहीं, इसी तरह चलना तो नहीं चाहिए ना, हमें कोई अच्छे काम करने चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, हमारी दुनिया में इज्जत है। क्या लगता है हिंदुस्तान की ज्यादा इज्जत है या पाकिस्तान की? जी, उनकी ज्यादा है, हमारी कम। अच्छा, हाँ जी। क्यों उनकी ज्यादा है? यूरोप में भी चले जाए, पाकिस्तानी को अच्छा नहीं समझते उनका, क्यों ज्यादा, ये तो हम ये लीडर नहीं बता सकते हैं ना, ये जो हमारे हाँ जी बस्ती की तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा।